5 साल का हकदार एक्सटेंशन आपको क्या करने की जरूरत है? 5 साल की पात्रता अवधि क्या है? यदि आपके पास योग्य वीजा है तो आप 5 साल के लिए एमईपी के हकदार हैं। इसका मतलब है कि आपके पास एमईपी के तहत अपने 510 घंटे की अंग्रेजी को पूरा करने के लिए आपके वीजा की शुरुआत की तारीख से 5 साल है। जब आपका पहला योग्य वीजा प्रदान किया जाता है तो आपकी 5 साल की पात्रता की अंतिम तिथि की गणना उस दिन से की जाती है। यदि आप पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में थे जब आपका योग्य वीजा दिया गया था तो आपका 5 साल का हक आपके वीजा अनुदान की तारीख से शुरू होगा। जब आपका पहला योग्य वीजा प्रदान किया गया था तब यदि आप विदेश में थे तो आपकी 5 साल की पात्रता अवधि उस वीजा के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के पहले दिन से शुरू होगी। पंचवर्षीय पात्रता विस्तार के लिए कौन से कारण स्वीकार्य है? कई कारण हो सकते हैं कि आप 5 साल की समय सीमा के भीतर अपने एएमईपी घंटों को पूरा करने या शुरू करने में सक्षम नहीं हैं। आपको अपने कारणों के बारे में जानकारी गृह मामलों के विभाग को प्रदान करना होगा। रोजगार। क्या आप वीजा अनुदान के समय से ऑस्ट्रेलिया में पूरा समय या अंशकालिक काम कर रहे थे? या शायद आपने काम खोजने के लिए एक विस्तारित समय बिताया है? ये मान्य कारण है जो विभाग द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। आपको अपने रोजगार के विवरणों की आपूर्ति विभाग को प्रदान करने की आवश्यकता होगी, जिसमें शुरुआत और समाप्ति तिथि भी शामिल करना होगा। ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन। क्या आपने वीजा प्रदान किए जाने के बाद से ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई में समय बिताया है? यह एक मान्य कारण है जो विभाग द्वारा स्वीकार किया जाता है। आपके द्वारा अध्ययन किए गए विवरणों की आपूर्ति शुरुआत और समाप्ति तिथि सहित विभाग को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य। क्या आप अस्वस्थ हो गए हैं या कोई चोट लगी है जो आपको विस्तारित समय के लिए कक्षा में आने से रोकती है? क्या आपको इस बीमारी या चोट के इलाज की आवश्यकता थी? यह एक मान्य कारण है जो विभाग द्वारा स्वीकार किया जाता है। आपको विभाग द्वारा प्रारंभ और समाप्ति तिथि सहित जो कुछ आप पीड़ित थे उसका विवरण देने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक प्रतिबद्धताएं। जब से आपका वीजा दिया गया था, क्या आप नीचे दिए गए किसी भी परिस्थिति में देखभाल प्रदान कर रहे हैं? स्कूल की उम्र से कम के बच्चों की देखभाल, बीमार या बुजुर्ग परिवार के सदस्य की देखभाल, स्कूल की उम्र से कम के पोतों की देखभाल करना, ये सभी मान्य कारण हैं और विभाग द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। आपको अपनी पारिवारिक प्रतिबद्धताओं का विवरण आरंभ और समाप्ति तिथि सहित विभाग को देना होगा। ऑस्ट्रेलिया में अनुपस्थिति। क्या आप ऑस्ट्रेलिया से कई बार या विस्तारित समय अवधि के लिए अक्सर अनुपस्थित रहे हैं? यह एक मान्य कारण है और विभाग द्वारा स्वीकार किया जाता है। आपको विभाग को अपनी सटीक यात्रा तिथियों की आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी। संवेदनशील कारण। आपके वीजा अनुदान से नीचे दिए गए कारणों में से क्या कोई भी कारण आप पर लागू होता है? ऑस्ट्रेलिया में अपने स्कूल के उम्र के बच्चों को जीवन में बसाना। क्या आप एक सुनसान या दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं जहां एएमईपी वितरण विभाग नहीं है? क्या आप एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां सार्वजनिक परिवहन नहीं है? क्या आप एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हुए हैं? ये सभी मान्य कारण हैं जो विभाग द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। आपको इन कारणों का विवरण आरंभ और समाप्ति तिथि सहित विभाग को आपूर्ति करना होगा। आपके पास अन्य अनुकंपा कारण भी हो सकते हैं जो स्वीकार्य हो सकते हैं। कृपया एमईपी कर्मचारियों के साथ सलाह के लिए जांचें कि क्या आपके कारण उपयुक्त होंगे। परिवार में मौत। क्या आपको परिवार के किसी करीबी सदस्य को खोना पड़ा है और आपको शोक करने के लिए समय की आवश्यकता है? यह एक मान्य कारण है जो विभाग द्वारा स्वीकार किया जाता है। आपको उस व्यक्ति की मौत की विवरण आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी जो गुजर गए हैं। उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध भी विभाग को बताना होगा। दर्दनाक हादसा या अनुभव।
क्या आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले या बाद में किसी दर्दनाक अनुभव से पीड़ित हैं? क्या आपको इलाज के लिए या ठीक होने के लिए समय की आवश्यकता थी? यह एक मान्य कारण है जो विभाग द्वारा स्वीकार किया जाता है। आपको अपने इन अनुभवों के बारे में विभाग को जानकारी देने की आवश्यकता होगी। मुझे 5 साल के विस्तार के बारे में क्या पता होना चाहिए? 5 साल के पात्रता विस्तार के लिए आवेदन करने से पहले आपको कुछ बातें जानना आवश्यक है। गृह मंत्रालय आपके आवेदन पर अंतिम निर्णय लेता है। सभी आवेदनों को मामले के आधार पर संसाधित किया जाता है और अधिक जानकारी की आवश्यकता भी हो सकती है। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आपके 510 घंटे न करने के कारणों को विभाग स्वीकार्य करेगी या नहीं, तो कृपया सलाह के लिए एएमईपी स्टाफ मेंबर से पूछें। ऑस्ट्रेलिया में 3 महीने या उससे अधिक की सभी अवधियों को एक उचित कारण के साथ पेश किया जाना चाहिए। मुझे 5 साल की अवधि विस्तार के आवेदन के लिए क्या करने की आवश्यकता है? यदि आप 5 साल के विस्तार के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित की आवश्यकता होगी। आप अपने 510 घंटे शुरू या पूरा नहीं कर सके, इसके लिए कारण और सहायक दस्तावेज प्रदान करें। सुनिश्चित करें कि ऑस्ट्रेलिया में 3 महीने की सभी अवधि के स्वीकार्य कारण हैं। आवेदन पत्र भरें। अपने आवेदन पत्र को अपने सहायक दस्तावेजों के साथ एएमईपी टेफ स्टाफ मेंबर को दें। गृह विभाग से अपने आवेदन पर निर्णय के लिए प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।